Hello dear students, welcome to our English class. Students, in our today's English class, we are going to see our chapter number 6, which name is Teachers Day. In this entire chapter, dear students, we all are going to see why we celebrate Teachers Day. Okay, so come with me and let's start reading the chapter. So let us explore. We observe various days in our school. Talk about these days with our friends. Write about any one of these days. स्टूडेंट्स, हमारे स्कूल में बहुत सारे डेज मनाए जाते हैं. अब आप लोगों को उन सारे डेज के बारे में अपने फ्रेंड से बात करना और किसी भी एक डे के बारे में जो आपको अच्छा लगता है उसके बारे में आपको लिखना है. लेकिन जब आप ये सारी चीजें लिखोगे, यू आर गोइंग टू कंसिडर सम क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज द नेम ऑफ द फेस्टिवल और डे. जिसके बारे में आप लिख रहे हो उसका नाम क्या है. ठीक है, ये क्यों मनाया जाता है, वाई इज इट सेलिब्रेटेड, वॉट एक्टिविटीज डू यू डू फॉर सेलिब्रेटिंग इट, आप उसको सेलिब्रेट करने के लिए क्या क्या करते हो. ठीक है, नाउ लेट अस रीड. डू यू नो हाउ ओल्ड डिड वी स्टार्ट सेलिब्रेटिंग टीचर्स डे इन इंडिया? इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन. स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये याद है कि हम लोगों ने टीचर्स डे मनाना कब शुरू किया था? ठीक है, एक्चुअली टीचर्स डे हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है. ठीक है, 5 सितंबर को. और 5 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का बर्थडे पड़ता है. ठीक है, और उन्हीं के बर्थडे के ओकेजन पे हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं. ओके, देन ही वॉज अ ग्रेट टीचर. वो एक बहुत ही ग्रेट टीचर थे. ही वॉज ऑल्सो अ फिलोसॉफर एंड लेटर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके, वो फिलोसॉफर थे. फिलोसॉफर कौन होते हैं? फिलोसॉफर वो लोग होते हैं जो लाइफ के बारे में बताते हैं, लाइफ की रियलिटीज के बारे में हमें बताते हैं. ठीक है, और बाद में ही हमारी कंट्री इंडिया के सेकेंड प्रेसिडेंट भी बने थे. ठीक है, हियर इज द रियल लाइफ स्टोरी अबाउट हिम. अब हम इनके रियल लाइफ की स्टोरी के बारे में देखने वाले हैं. ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वॉज बोर्न ऑन 5 सितंबर 1888 इन थिरुत्तानी, तमिलनाडु. ठीक है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कब पैदा हुए थे? 5 सितंबर 1888 को थिरुत्तानी तमिलनाडु में पैदा हुए थे. ठीक है, हिज फादर सर्वपल्ली वीरा स्वामी वर्कड इन अ टेंपल एंड हिज मदर सीतम्मा वाज अ होम मेकर. ठीक है, इनके फादर का नाम सर्वपल्ली वीरा स्वामी था, ये टेंपल में काम करते थे, और इनकी मम्मी का नाम सीतम्मा था जो कि एक होम मेकर थी. ठीक है, ही वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट. ही स्टडीड फिलोसॉफी एट मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे थे, बहुत ही शार्प माइंडेड स्टूडेंट थे. ठीक है, इन्होंने फिलोसॉफी की पढ़ाई की थी मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से. ठीक है, before becoming the president of India, he worked as a teacher and professor at many famous universities and also represented India as an ambassador in Soviet Union. इंडिया के प्रेसिडेंट बनने से पहले उन्होंने बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में टीचर और प्रोफेसर के फॉर्म में काम किया था. ठीक है, और इन्होंने सोवियत यूनियन में इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया था. ठीक है, Dr. Radhakrishnan loved teaching. He was favorite among his students. Later on, he became the president of India in 1962, but he always remained a teacher to his students. डॉक्टर राधाकृष्णन जी को टीचिंग बहुत पसंद था. वो अपने स्टूडेंट्स के फेवरेट टीचर थे. बाद में जब वो 1962 में इंडिया के प्रेसिडेंट बन गए थे, लेकिन फिर भी वो अपने स्टूडेंट्स के लिए पहले टीचर थे. उनके बाद में वो इंडिया के प्रेसिडेंट थे. Once, some student came to meet him after he had become the president. The students were wondering whether they would be welcomed in राष्ट्रपति भवन. तो एक बार 1962 में जब ये प्रेसिडेंट बन गए थे तो उनके कुछ बच्चे उनसे मिलने आए थे, पर उन्हें ये डर था कि उन्हें राष्ट्रपति भवन क्या है? राष्ट्रपति भवन इज अ पैलेस वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिसाइड्स. ठीक है, यहीं पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहते हैं. ठीक है, तो राष्ट्रपति भवन में उन्हें एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी? To their surprise, Dr. Radhakrishnan welcomed them himself. He said to the student, "Let us sit down on the floor like old times." Students were surprised to see that their teacher had not changed even after becoming a president. तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उनको वेलकम करते हैं और कहते हैं, आओ अब बैठकर हम लोग अपने पुराने ओल्ड टाइम की तरह ही बातचीत करते हैं. उनके सारे स्टूडेंट्स को बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग लगा कि नाउ द पर्सन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन. राइट नाउ ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट स्टिल ही इज फॉलोइंग what? He is following his old customs and traditions, just like old time. Students were surprised to see that their teacher had not changed even after becoming a president. All of them sat on the floor and Dr. Radhakrishnan also sat on the floor with them. For a long time they discussed philosophy, education and lot of other things like their old days in college. तो काफी देर तक डॉक्टर राधाकृष्णन और उनके स्टूडेंट्स ने फिलोसॉफी के ऊपर और अपने पुराने कॉलेज के दिनों के बारे में डिस्कस किया.
On another occasion, some students visited him on his birthday. They requested Dr. Radhakrishnan to allow them to celebrate his birthday, but Dr. Radhakrishnan humbly denied their request. ठीक है, एक दूसरे ओकेजन पे कुछ बच्चे राष्ट्रपति भवन में उनसे फिर से मिलने आते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर राधाकृष्णन ने मना कर दिया था. लेकिन उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि सिर्फ मेरा नहीं, सारे टीचर्स के एफर्ट को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए. Dr. Radhakrishnan believed that teachers play a crucial role in shaping the future of the nation. Hence, their sincere effort should be appreciated on this day. उनका ये मानना था कि टीचर्स ही होते हैं जो एक स्टूडेंट के फ्यूचर को शेप करते हैं, इसीलिए सारे टीचर्स की मेहनत को encourage करना चाहिए. His students agreed to his idea and celebrated Dr. Radhakrishnan's birthday as Teachers Day. तो उनके बच्चों ने उनकी बात मानी और 5 सितंबर जो कि डॉक्टर राधाकृष्णन का बर्थडे है उसको टीचर्स डे के फॉर्म में फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया. Since then, his birthday is celebrated as Teachers Day. On this occasion, the contribution of teachers is celebrated across the country. और इसी तरीके से हर साल 5 सितंबर को क्या होता है, टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है. Some schools organize cultural programs, speeches and plays to thank teachers for their hard work. आप लोग के स्कूल में या बहुत सारे स्कूल्स में कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, स्पीचेस दिए जाते हैं, कई सारे ड्रामा और प्लेस किए जाते हैं जिससे वो अपने टीचर को क्या करते हैं, ऑनर देते हैं. ठीक है. समटाइम्स सीनियर स्टूडेंट्स आल्सो टेक द रोल ऑफ द टीचर ऑन दिस डे टू शो देयर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स देयर टीचर. आप लोगों ने देखा होगा जो सीनियर स्टूडेंट्स है वो किसी टीचर का रोल प्ले करते हैं, वो उनके हार्ड वर्क और डेडिकेशन को शो करते हैं. टुडे टीचर्स डे इज नॉट जस्ट अ सेलिब्रेशन, इट इज रिमाइंडर ऑफ अ वैल्यूएबल रोल दैट टीचर प्ले इन शेपिंग यंग माइंड्स. टीचर्स डे का मतलब सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं होता है. ठीक है. टीचर्स डे ये ऑनर देने का तरीका है टीचर्स को, क्योंकि वही हम स्टूडेंट्स के फ्यूचर को क्या करते हैं, शेप देते हैं. डॉक्टर राधाकृष्णन लाइफ टीचर्स अस द वैल्यू ऑफ डेडिकेशन, ह्यूमिलिटी एंड सिंप्लिसिटी. ठीक है. डॉक्टर राधाकृष्णन की जो लाइफ है वो हमें सिंप्लिसिटी का नॉलेज देती है. ओके. सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर. नाउ वर्ड मीनिंग्स. प्रेसिडेंट कौन होता है, हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति. वंडरिंग मीन्स सरप्राइज्ड. फ्लोर का मतलब जमीन है. डिस्कस्ड व्हेनेवर यू आर डिस्कसिंग और शेयरिंग समथिंग. ओके. फिलोसॉफी दर्शन शास्त्र है. ठीक है. एडुकेशन शिक्षा. ओकेजन अवसर. ओकेजन मतलब कोई भी ओकेजन जिस पर आप कोई काम करते हो. ठीक है. सजेस्टेड सुझाव, आपसे कोई एडवाइस मांगता है, आप उसको कोई सजेशन देते हो. ठीक है. एप्रिशिएटेड. ओके. यू आर एप्रिशिएटिंग समवन एफर्ट. ठीक है. कंट्रीब्यूशन योगदान. कल्चर संस्कृति. हार्ड वर्क मीन्स यू आर डूइंग हार्ड वर्क. ठीक है. ग्रेटिट्यूड आभार. डेडिकेशन you are dedicating yourself towards anything. Okay. Humility विनम्रता. Okay. वर्ड मीनिंग्स. तो ह्यूमिलिटी का मतलब क्या है, द क्वालिटी ऑफ हैविंग मॉडेस्ट वंस इंपॉर्टेंट. ठीक है. सेंटेंस में कैसे यूज करोगे, द सीईओ ऑल्सो ऑलवेज शोड ग्रेट ह्यूमिलिटी एक्नॉलेजिंग द टीम्स एफर्ट. देन सिंसियर. सिंसियर का मतलब होता है यू आर showing your true self, you are not pretending any wrong about yourself. Okay. सेंटेंस में कैसे यूज करोगे, she offered a sincere apology for her mistake. Then contribution. Contribution means a common feed of collection. Okay. You are contributing yourself, you are just doing some part of your job. Okay. So sentence में कैसे यूज करोगे, his significant contribution to the project ensured its success. Gratitude का मतलब क्या है, thankful. sentence में कैसे आप यूज करेंगे, he expressed his deep gratitude to his mentors and for their guidance. Dedication का मतलब क्या है, you are committed. Okay. You are committed to completing your task. Sentence में कैसे complete करेंगे, her dedication to her studies paid off when received a scholarship. Then simplicity. Simplicity का मतलब you are showing your natural way. Sentence में कैसे use करेंगे, she preferred the simplicity of rural life over the hustle and bustle of the city. Now students, we are going to see exercise. So select the correct option for the following questions. तो यहाँ पे आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जैसे कि why is Teachers Day celebrated on 5th September? Start of the school year, national holiday, Dr. Radhakrishnan's birthday, no reason. So your option number C is correct. Second, what did Dr. Radhakrishnan suggest instead of celebrating his birthday? Dr. Radhakrishnan ने क्या suggest किया था अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने की जगह? A student holiday, honoring teachers, cultural parade, play with a DJ. Option number B is correct. Okay. So students, अब आप लोग को क्या करना है, you read a biography of Dr. Radhakrishnan. Can you write your own biography? You can use the prompts given below. Students, अभी आपने इस चैप्टर में डॉक्टर राधाकृष्णन की बायोग्राफी पढ़ी है. ठीक है. बायोग्राफी का मतलब क्या होता है, बायोग्राफी का मतलब होता है किसी भी पर्सन के बारे में लिखते हो. ठीक है. उसके लाइफ के बारे में लिखते हो, उसके लाइफ से रिलेटेड सारे इवेंट्स के बारे में लिखते हो.
ये है बायोग्राफी। ठीक है, इसी तरीके से आपको अपना बायोग्राफी लिखना है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू राइट योर नेम, आपका जो भी नाम है आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, अपना बर्थडे लिखेंगे। ठीक है, आपने अपना क्लास 1 to 4 कब कंप्लीट किया है, यू आर गोइंग टू राइट हियर। ठीक है, और साथ ही साथ अपने स्कूल का भी आप नाम लिखेंगे। तो ब्रैकेट में जितनी भी चीजें दी हैं वो सारी चीजें आप करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप अपना नाम लिखेंगे, यू आर गोइंग टू राइट द नेम ऑफ योर स्कूल, योर बर्थडे, ओके। Then what is your father's name, what is your mother's name, which sports you like to play, etc. etc. तो इस तरीके से आप अपनी बायोग्राफी लिखेंगे। ओके, ये आप खुद से लिखेंगे तो एक्चुअली ये बायोग्राफी नहीं होगी, ये आपकी ऑटोबायोग्राफी होगी। ठीक है, तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जब आप अपने बारे में लिखते हो। ठीक है, तो कैसे आपको लिखना है आपको समझ में आ गया। ठीक है, ऐसे ही अब आपको करना है ये। ओके, so students, this is all about our chapter. Okay, so students, read this chapter very well and complete all the leftover exercises. Okay, now I'm taking leave. I'm going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you all are going to take very good care of yourself. Bye.